हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। और आज हम जानेंगे सीबीडीसी के बारे में। तो क्या है सीबीडीसी और क्या इसका इम्पैक्ट होने वाला है हमारी जिंदगी में आने वाले कल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो बेल बटन है उसको दबाना ना भूलें। उसके अलावा आपको कुछ लिंक्स मिलेंगी, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि वहां पे मिलेगी आपको ढेर सारी अपडेट्स। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या है सीबीडीसी और क्या है इसका महत्व हमारी जिंदगी में। दोस्तों, सीबीडीसी सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी है और ये बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है। 2022 के बजट सेशन में इसका जिक्र हुआ था और अभी इस पे काम तेजी से होना शुरू हो गया है। तो सीबीडीसी इज सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी विच इज पिच्ड एज अ डिजिटल इंडियन रुपी। यानी कि जो सेंट्रल बैंक और आरबीआई मिलके एक डिजिटल फॉर्म लेके आ रहे हैं इंडियन रुपी का, जिसका नाम रहेगा सीबीडीसी। तो दोस्तों, ये जो लाने का बेसिक जिक्र, थोड़ी बहुत हम हिस्ट्री या थोड़ी बहुत बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये लाने का और इनफैक्ट थोड़ा जल्दबाजी में लाने का कारण था क्रिप्टो। तो क्योंकि ये इंडिया का डिजिटल जो रुपी है, तो रिसेंटली आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर श्री रविशंकर ने कहा था कि while noting that cryptocurrencies are neither currency nor financial or physical assets, it is only speculative asset working as a Ponzi scheme। तो उनका कहना यह है कि क्रिप्टो करेंसी ना तो कोई करेंसी है, ना कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट है और ना ही कोई फिजिकल एसेट है। फाइनेंशियल करेंसी का मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। उनके हिसाब से फाइनेंशियल प्रोडक्ट भी नहीं है, ना ही कोई फिजिकल एसेट है जैसे कि अपना घर, गाड़ी या जो भी हम एसेट्स की कैटेगरी में इसको कैटेगराइज करते हैं। उनके हिसाब से ये बस एक स्पेक्यूलेशन है। स्पेक्यूलेशन अगर हम कहें तो जैसे कि हम एक क्या कहते हैं, अंदाजा सॉर्ट ऑफ लगाते हैं। और ये एक पोंजी स्कीम है। पोंजी स्कीम यानी जहां पे आप बस मेंबर जोड़ते जाते हो, वहां पे कोई प्रोडक्ट नहीं रहता है और एक दिन ये पूरा धड़ाम से गिर जाता है, तो इसे पोंजी स्कीम्स कहते हैं। तो आरबीआई गवर्नर के अनुसार ये एक पोंजी स्कीम है। ये कोई फिजिकल एसेट नहीं है, ना ही कोई इसका कोई वैल्यू है। तो जिन लोग ऑलरेडी क्रिप्टो के फेवर में या क्रिप्टो में ऑलरेडी है, उन लोगों का इसके संदर्भ में इसके व्यूज अलग रहेंगे और मेरे भी व्यूज बिल्कुल अलग हैं इसमें। तो ये कुछ नया चीज नहीं है। 2018 में भी आरबीआई ने बैन लेके आया था क्रिप्टो में। जो लोग पहले से क्रिप्टो में हैं उनको पता रहेगा कि जब 2017 में बीटीसी ने करीब $20,000 यानी अपना ऑल टाइम हाई एस्टैब्लिश किया था, बहुत अभी के करंट दौर की तरह बहुत हल्ला गुल्ला हुआ था। और फिर आरबीआई ने एक्शन लिया था और बैंक्स को जो एडवाइस किया था कि जो भी क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं बैंक्स में, तो उनको उनका जो अकाउंट्स है उनको फ्रीज किया जाए। बहुत सारे लोगों को नोटिस भी आई थी क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस करने की। तो 2018 में आरबीआई ने बैन लेके आए थे। फिर 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन लिफ्ट करा दिया। यानी आरबीआई ने जो 2018 में बैन लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये बैन हटा दिया और 2020 में ये क्रिप्टो में ट्रेड करना वापस ओपन कर दिया इंडियन पब्लिक के लिए। लेकिन ये जद्दोजहद आरबीआई की और क्रिप्टो कम्युनिटी की चलती रही है। तो ये 2021 यानी पिछले साल द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 was supposed to be passed in the लोकसभा। यानी कि लोकसभा में 2021 में, यहाँ पे मैंने एक उसका कटआउट निकाला हुआ है जो बिल पास होने वाला था 2021 लोकसभा में। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे शेयर करूंगा, आप जो लोग वेरीफाई करना चाहते हैं। तो ये 2021 में बिल पास होने वाला था लोकसभा में। So the idea was to create a facilitative framework for creation of official digital currency। जो official digital currency जो बात कर रहे हैं हम, CBDC की अभी बात कर रहे हैं, to be issued by the
Reserve Bank of India, और the bill also seeks to prohibit all private cryptocurrencies in India। ये बिल में के से जो पूरे क्रिप्टो करेंसीज है, प्राइवेट यहाँ पे जिक्र है, तो प्राइवेट यहाँ पे एम्बिग्यूटी थी, यानी क्लियर नहीं था कि जब प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज का मतलब क्या था, जो बिटकॉइन, इथेरियम जैसे जनरल क्रिप्टो करेंसीज, या कुछ स्पेशलाइज्ड रहती है, जैसे कि कुछ अगर मैं ठीक से याद करूं तो शायद मोनेरो इज वन ऑफ देम, जो जिसपे आपके ट्रांजैक्शन ट्रेस करना बहुत डिफिकल्ट रहता है। तो ये भी एम्बिग्यूटी थी उस वक्त इन इंडिया। However, it allows for certain exceptions to promote the underlying technology of cryptocurrencies and its uses। तो ये बिल टेबल होने वाला था लोकसभा में, सीबीडीसी जो अभी ऑफिशियल नेम है उसका। तो एक चीज थी वो पास करना, सेकंड थी जो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज है उसको बैन करना, और जो क्रिप्टो लाइन की जो टेक्नोलॉजी है यानी ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी उसे यूज करना। ये था जो क्रिप्टो करेंसी का जो बिल 2021 में पास होना। अनफॉर्चुनेटली वो ये बिल टेबल हुआ ही नहीं, तो उससे इलेक्शंस के का बहुत जल्द दौर शुरू हो गया। तो जब मार्च का जो बजट सेशन आया 2022 में, तो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर श्री निर्मला जी ने का उसमें कहा था कि डिजिटल करेंसी वुड बी टैक्स्ड एट 30%। तो यहां पे भी क्रिप्टो का जिक्र नहीं हुआ, डिजिटल करेंसी ये वर्ड यूज हुआ। कौन सी चीज यहां पे भी क्लियर की नहीं गई, और उसमें उन्होंने क्लियरली कहा कि लॉसेस वुड नॉट बी ऑफसेट विद एनी अदर इनकम, यानी कि जो लॉसेस है उसको इनकम में आपने समझो लॉस किया है तो आप दूसरे इनकम के साथ में उसको ऑफसेट नहीं कर सकते। उसके अलावा 1% टीडीएस ट्रांजैक्शन भी इनने प्रपोज किया था। तो अगर आपने वो बिल वो जो सेशन या आपने न्यूज नहीं पढ़ी, उसका एक वीडियो है जो मैंने शेयर किया था और एक्सप्लेन किया था कि मेरे व्यूज उस पे बजट सेशन 2022 का निर्मला जी के वीडियो पे। तो ये सब करने के बावजूद, टैक्सिंग होने के बावजूद, क्रिप्टो को कुछ दिनों में फिर न्यूज आई कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर कह रही है कि इतने सारे टैक्सेशन के बावजूद भी ये क्रिप्टो जो है उसको हम लीगल स्टेटस नहीं देंगे। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ गवर्नमेंट अपना कह रहा है कि हम टैक्स करेंगे, कोई भी टैक्स हो गई, यानी कि इट इज ऑब्वियस उसको लीगल स्टेटस के बराबर मिल जाना चाहिए। बट गवर्नमेंट का स्टेटमेंट ये भी है कि उन्होंने उसको लीगल स्टेटस नहीं किया। अगर ये लीगल स्टेटस नहीं है तो सवाल उठता है, क्या गवर्नमेंट इलीगल एक्टिविटीज से टैक्स उठाने की कोशिश कर रही है? तो इस सवाल का अभी तक गवर्नमेंट ने जवाब नहीं दिया है, और बहुत सारे ग्रे एरियाज रखे हुए हैं, जैसे कि बिल में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, बजट सेशन में डिजिटल करेंसी, और लीगल स्टेटस ना देना। तो ये अभी भी डिस्कशन पे दौर पे है, लेकिन एक चीज जरूर है कि जो सीबीडीसी है वो आगे की तरफ निकल चुका है, बाकी सब चीजें पीछे। तो आखिर में हम देखते हैं सीबीडीसी और यूपीआई जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो अभी हम यूज कर रहे हैं, जैसे कि गूगल पे, भीम वगैरह। तो सीबीडीसी आने से इसमें क्या इंपैक्ट हो सकता है, इसमें क्या चेंजेस आ सकते हैं? तो दोस्तों सीबीडीसी के बारे में एक जानना जरूरी है कि ये कंट्रोल होगा सेंट्रल बैंक से, और यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इज कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट प्लेयर्स। प्राइवेट प्लेयर्स यानी कि यहाँ पे गूगल पे या फिर प्राइवेट बैंक्स जिनके खुद के अपने अपने यूपीआई इंटरफेसेस हैं। तो सीबीडीसी जो है कंट्रोल रहेगा सेंट्रल बैंक, जो अपना सॉवरिन जो अपना कंट्री है यानी कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। लेकिन जो यूपीआई है ये जो रहता है प्राइवेट प्लेयर्स के जो कंट्रोल उनका रहता है। बहुत सी केसेस शायद आपने सुनी हो ना सुनी हो, यूपीआई के केसेस के कुछ समझो कुछ मिसमैनेजमेंट या लॉस वगैरह होता है, तो बैंक्स यहाँ पे सीधे सीधे अपने हाथ उठा देती है। बहुत सारे लोगों के साथ ये हुआ रहेगा। अगर किसी के साथ में हुआ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, ताकि लोगों को पता चले कि ये जो डिसएडवांटेजेस है यूपीआई की रहते हैं। हालांकि उसके बहुत सारे कन्वीनियंसेस ने हमने देखे हैं, स्पेशली जो डिमोनेटाइजेशन के दौर में। लेकिन इसका सबसे एक बड़ा जो डिसएडवांटेज मैं कहूंगा यूपीआई का, जो सीबीडीसी इसको एलिमिनेट करेगा, वो है
अभी रिसेंटली जब वॉर का दौरान आपने सुना रहेगा, अगर आप न्यूज पढ़ते हैं या आप न्यूज ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे है, तो रशिया रशिया का जो ऐसे जो पेमेंट इंटरफेसिस है, और शायद यूपीआई हो या फिर मास्टर कार्ड, वीजा या बहुत सारे अदर चीजों ने, सब ने रशिया को कट ऑफ किया था। तो यानी कि इमेजिन कीजिए कल कुछ हो जाता है और आपको आपके जो बैंक से आपको अपने पैसे से जो दूर रखा जाए, तो ये पॉसिबल है विथ यूपीआई, बिकॉज ये कंट्रोल जहां पे है प्राइवेट प्लेयर्स करते हैं यूपीआई, लेकिन सीबीडीसी विल बी कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल बैंक। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है यहाँ पे। तो सीबीडीसी विल प्रिवेंट सच इंसिडेंट सच एज रिसेंट Russia's cut off from the SWIFT ecosystem as part of the sanctions for invading Ukraine। यानी जैसे मैंने कहा कि रशिया ने यूक्रेन पे इन्वेड करते ही मास्टर कार्ड, वीजा और बहुत सारे बैंकिंग या चीजें हैं, उन्होंने जो है रशिया को कट ऑफ कर दिया। लेकिन जो लोग क्रिप्टो के फेवर में है, उनके लिए मैं कह दूं कि ये पूरे कट ऑफ जो है क्रिप्टो में नहीं हो सकते। क्रिप्टो में जैसे कि वो न्यू वॉर के दौरान भी आपने सुना रहेगा कि बहुत सारे लोगों ने कहा है कि मैंने यूक्रेन में या मैं जब कैश अवेलेबल नहीं था, हमने क्रिप्टो से गाड़ियां खरीदी या हमने क्रिप्टो से ट्रैवल किया। तो ये एडवांटेज है क्रिप्टो का। लेकिन हम बात करें सीबीडीसी, तो हम सीबीडीसी के ऊपर गौर करेंगे, उसके एडवांटेजेस की, और ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। उसके अलावा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन डिजिटलाइज है, तो जो कॉस्ट है वो जाहिर सी बात है रिड्यूस होगा, और ये ट्रांजैक्शंस होंगे रियल टाइम में, यानी इसको ज्यादा देरी नहीं लगेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं सीबीडीसी के, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के, और ये इंडिया की डिजिटल करेंसी रूपी होने वाली है। तो इसकी बहुत सारी आगे चल के न्यूज आने वाली है, डिटेल्स आएंगी। तो जब भी कोई एडिशनल डिटेल्स आएंगी, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसको शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंचे, और लाइक जरूर करें वीडियो को। अगर आपको कुछ चीज पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको अलर्ट्स मिलती रहें। और जिन लोगों को ज्यादा डिटेल्स चाहिए वो टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।